नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी का आज कार्यक्रम सुंदर नर्सरी में, जहां एक खुसरो कार्यक्रम में जाएंगे पीएम मोदी। सूफी संगीत और संस्कृति को लेकर कार्यक्रम आज। ओडिशा के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। आतिशी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखी चिट्ठी, राष्ट्रपति से मिलने का मांगा समय। डरकर घरों से बाहर निकले लोग, नेपाल था केंद्र, 5.1 रही भूकंप की तीव्रता। यूपी सरकार सभी जिलों में पहुंचाएगी गंगा जल, फायर टेंडर पहुंचाएंगे सभी जिलों में संगम का जल। राजस्थान, यूपी सहित 15 राज्यों में बारिश, हिमाचल उत्तराखंड में बर्फबारी। दिल्ली में 74 सालों में फरवरी में सबसे ज्यादा गर्मी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। विधानसभा में आज पेश होगी दूसरी कैग रिपोर्ट। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में गड़बड़ी पर ये कैग रिपोर्ट है। स्वास्थ्य विभाग के खर्च पर हुए बजट पर ये कैग रिपोर्ट आज विधानसभा में पेश की जाएगी। आपको बता दें, पहली कैग रिपोर्ट जो विधानसभा में पेश की गई थी वो शराब घोटाले पर आधारित थी, और आज दूसरी कैग रिपोर्ट विधानसभा में पेश होगी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और स्वास्थ्य सेवाओं में गड़बड़ी पर यह दूसरी कैग रिपोर्ट है। आपको बता दें, इससे पहले जो विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश हुई थी उसमें शराब घोटाले पर वो रिपोर्ट आधारित थी, और आज ये दूसरी कैग रिपोर्ट जो विधानसभा में पेश होने वाली है ये स्वास्थ्य सेवाओं पर आधारित है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली विधानसभा में आज दूसरी कैग रिपोर्ट पेश होगी। स्वास्थ्य सेवाओं में गड़बड़ी पर यह आधारित कैग रिपोर्ट है। स्वास्थ्य विभाग के खर्च पर हुए बजट पर आधारित ये कैग रिपोर्ट आज विधानसभा में पेश की जाएगी। इससे पहले पहली कैग रिपोर्ट जो विधानसभा में पेश की गई थी वो शराब घोटाले पर आधारित थी। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज दूसरी कैग रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जाएगी, और स्वास्थ्य विभाग के खर्च पर आधारित ये कैग रिपोर्ट है। तो दूसरी कैग रिपोर्ट आज विधानसभा में पेश की जाएगी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली विधानसभा में आज दूसरी कैग रिपोर्ट पेश होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, आज दिल्ली विधानसभा में एक बार फिर से पूरे हंगामे के आसार हैं। आज दूसरी कैग रिपोर्ट पेश होगी, और इस कैग रिपोर्ट से जुड़ी क्या कुछ जानकारी आपके पास दर्शकों को बताएं अखिलेश जी। दिल्ली में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ने का लगातार सिलसिला जारी है, और उनके कम होने का नाम भी नहीं ले रहा है। आज आम आदमी पार्टी की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ सकती हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज स्वास्थ्य विभाग पर आधारित एक कैग रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करेंगी। कैग रिपोर्ट के मामले में कैग ने ऑडिट किया है कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार हुआ करती थी उस दौरान दिल्ली भर में मोहल्ला क्लिनिक खोले गए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लेकर कई योजनाएं शुरू की गई हैं, कई निर्माण कार्य शुरू किए गए हैं, जिनमें अभी निर्माण कार्य अधूरे हैं। मोहल्ला क्लिनिकों पर जो बजट इंतहा खर्च किया गया है उस बजट में कहां पर क्या गड़बड़ी हुई है, इन तमाम चीजों को लेकर कैग के तरफ से ऑडिट किया गया था, और ऑडिट करने के बाद की रिपोर्ट को कैग ने अपनी सरकार को सौंपा था, और सरकार के पास जो रिपोर्ट अब तक लंबित थी उस रिपोर्ट को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज विधानसभा में पेश करेंगी। और जब स्वास्थ्य विभाग के तमाम मोहल्ला क्लिनिक समेत उनमें जांच को लेकर, दवाई को लेकर, डॉक्टरों की तैनाती को लेकर, वहां बाकी कर्मचारियों की तैनाती पर जो खर्चा हुआ, जो मोहल्ला क्लिनिक किराए पर लिए गए, इनके थे, कहां से हुआ, उनका रेट क्या हो सकता था, मार्केट का रेट क्या था, कितना उसका किराया दिया जा रहा था, इन कई पहलुओं पर
जांच करते हुए पहली रिपोर्ट तैयार की गई है और जब ये रिपोर्ट आज विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पेश करेंगी, आम आदमी पार्टी हंगामा कर सकती है और इस हंगामे के दौरान दोनों तरफ से सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक भी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, दूसरी कैग रिपोर्ट में मोहल्ला क्लिनिक में हुई गड़बड़ियों का खुलासा होगा। अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली विधानसभा में आज दूसरी कैग रिपोर्ट पेश होगी। स्वास्थ्य सेवाओं में गड़बड़ी पर आधारित ये कैग रिपोर्ट आज विधानसभा में पेश की जाएगी, जिसमें मोहल्ला क्लिनिक में हुई गड़बड़ियों का खुलासा होने वाला है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पहली रिपोर्ट में दिल्ली शराब घोटाले को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल को घेरा और आज दूसरी कैग रिपोर्ट विधानसभा में पेश होने वाली है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से एक और अहम जानकारी, जहान-ए-खुसरो 2025 का आज होगा आगाज। पीएम मोदी अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। सूफी संगीत, कविता और नृत्य को समर्पित ये महोत्सव है। 2001 में फिल्म निर्माता मुजफ्फर अली ने शुरू किया था। अमीर खुसरो की विरासत का जश्न मनाएंगे कलाकार। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। महोत्सव का आयोजन रूमी फाउंडेशन कर रहा है। जहान-ए-खुसरो 2025 का आज आगाज होने वाला है। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 2001 में फिल्म निर्माता मुजफ्फर अली ने शुरू किया था। अमीर खुसरो की विरासत का जश्न मनाएंगे कलाकार। एक मंच पर जुटेंगे दुनिया भर के कलाकार। आपको बता दें, महोत्सव का आयोजन रूमी फाउंडेशन कर रहा है। तो आज जहान-ए-खुसरो 2025 का आगाज होगा। ज्यादा जानकारी के लिए अखिलेश जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज जहान-ए-खुसरो 2025 का आगाज होने वाला है। इस कार्यक्रम से जुड़ी क्या कुछ जानकारी दर्शकों को बताएं। देखिए, दिल्ली में जहान-ए-खुसरो 2025 के जो महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, इसको रूमी फाउंडेशन कर रहा है। रूमी फाउंडेशन के संस्थापक फिल्म निर्माता मुजफ्फर अली हैं, उनका भी ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है। वो उत्तर प्रदेश में कई चुनाव भी लड़े, तो इसलिए भी इसका ज्यादा महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। अब प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम को इसलिए भी खास बना दिया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया है, और जिसमें प्रधानमंत्री के शामिल होने और इसमें खासकर एक कार्यक्रम रखा गया है, नजरे चश्मा। तो इस कार्यक्रम की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट से कहा गया है कि वो इसमें शामिल हो रहे हैं। भारतीय कला, संस्कृति, गीत, सूफी संगीत जैसे तमाम भारत की जो विरासतें हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए जहान-ए-खुसरो 2025 कार्यक्रम का जो आयोजन हो रहा है, उसमें वो बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने जा रहे हैं। इसके लिए उत्साहित भी हैं और इसको इसलिए भी वो बढ़ावा देना चाहते हैं ताकि जो भारत की विरासत है, संस्कृति है, कला है, संगीत है, गीत है, इन सभी चीजों को चाहते हैं कि आज की पीढ़ी को पता चले, जानकारी मिले और समझे कि आखिरकार हमारे देश में ऐसे फनकार और ऐसे गीत, संगीत और सूफी संत हुए हैं, जिनके द्वारा नई नई कला विधाओं का उद्घोष किया गया, जिनका आगे बढ़ाया जाना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से इसकी तारीफ करते हुए बाकायदा पोस्ट किया गया और प्रधानमंत्री खुद इसका उद्घाटन करेंगे और वहाँ करीब 1 घंटे उनके रहने का भी कार्यक्रम है। यानी गीत, संगीत जो कलाकारक्रम इस महोत्सव आयोजित होंगे, उनका आनंद भी लेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि भारतीय विरासत, भारतीय कला, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये जहान-ए-खुसरो एक कार्यक्रम होगा, जिसकी विशेष जो एक प्रस्तुति होगी, नजरे चश्मा, उसकी भी प्रधानमंत्री ने काफी तारीफ की है।
कितने बजे किस कार्यक्रम की टाइमिंग है, कितने बजे से कार्यक्रम शुरू होने वाला है अखिलेश जी? शाम को 7 बजे प्रधानमंत्री की तरफ से टाइम रखा गया है कि शाम को प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद ये शुरू हो जाएगा और ये 10 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। इसका आयोजन इस तरह से रखा गया है कि सब जो वीआईपी हैं वो फ्री हो जाए, उसके साथ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो फ्री हो जाए, उसके बाद जो राजनीति से ताल्लुक रखते हैं तो खासकर जो संगीत की विधाएं होती हैं या सूफी संत कार्यक्रम होते हैं, महोत्सव जैसे कार्यक्रम होते हैं, इनकी परंपरा रही है। इनकी शुरुआत शाम के समय होती है, कहीं 5 बजे तो कहीं 6 बजे। लेकिन इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का जो शेड्यूल किया गया है कि वो करीब 7 बजे के आसपास इस कार्यक्रम को उद्घाटन करने पहुंचेंगे। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां-ए-खुसरो 2025 का आज आगाज होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। सूफी संगीत, कविता और नृत्य को समर्पित ये महोत्सव है, जिसकी शुरुआत आज शाम करीब 7:30 बजे होगी। और ये कार्यक्रम आपको बता दें, आज शाम करीब 7:30 बजे सुंदर नर्सरी में होने वाला है, जिसमें दुनिया भर से कलाकार एक साथ नजर आएंगे, एक मंच पर जुटेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से एक और अहम जानकारी, जहां गृह मंत्री अमित शाह की आज बड़ी बैठक है। सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर यह बैठक होने वाली है। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। पुलिस कमिश्नर समेत बड़े अफसर भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह आज बड़ी बैठक करने वाले हैं। सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री और गृह मंत्री समेत कई बड़े अफसर भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह आज बड़ी बैठक करने वाले हैं। पुलिस कमिश्नर समेत कई बड़े अफसर इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी और साथ ही मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह आज बड़ी बैठक करने वाले हैं। सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर यह बैठक आधारित है। पुलिस कमिश्नर समेत कई बड़े अफसर इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज गृह मंत्री अमित शाह बड़ी बैठक करने वाले, इस बैठक जुड़ी क्या कुछ जानकारी, कितने बजे से बैठक शुरू होगी? देखिए, दिल्ली से जुड़ी इस अहम बैठक को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अपने कार्यालय में दिल्ली की सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर बैठक बुलाई है। इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद समेत दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को भी बुलाया गया है। दरअसल दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार रही हो, जब केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे हों या आजके मुख्यमंत्री रहे हों, उस दौरान लगातार दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए जाते रहे। दिल्ली में होने वाली आपराधिक घटनाओं पे लगातार सवाल आम आदमी पार्टी उठाती थी और भारतीय जनता पार्टी समेत पूरी केंद्र सरकार को घेरने व खासकर केंद्रीय गृह मंत्री पर भी सवाल उठाती थी। शायद इस तरह की बैठकों का दौर उस समय देखने को नहीं मिला, तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा ही किया है कि दिल्ली की जो सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था में जो विधायी और आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, उनके पेच कसने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को कानून व्यवस्था कायम करने के लिए देश की राजधानी की कमान खुद अब कह सकते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अपने हाथ में उस तरह से ले लेंगे तो उनके द्वारा तमाम तरह के निर्देश दिए जाएंगे, तमाम तरह के सुझाव दिए जाएंगे और दिल्ली की मुख्यमंत्री और दिल्ली के गृह मंत्री की तरफ से भी वो पूछे जाएंगे कि आखिर कानून व्यवस्था बिगड़ने के पीछे क्या वजह आप लोग मानते हैं, उस पर भी आप सुझाव दीजिए। और पुलिस के
बड़े आला अफसर इसलिए मौजूद रहेंगे कि दिल्ली की सरकार के जो मुख्यमंत्री और गृहमंत्री रहेंगे, वो केंद्रीय गृहमंत्री उस दौरान पुलिस को निर्देश देंगे कि जैसी सरकार की मंशा है, दिल्ली की सरकार जैसा चाहती है, मुख्यमंत्री और गृहमंत्री जैसी कानून व्यवस्था दिल्ली में चाहते हैं, उस मुताबिक पुलिस कमिश्नर और उनके आला अफसर सहयोग करें और कानून व्यवस्था बनाएं और सुरक्षा व्यवस्था आम जनता की कायम करें, ताकि दिल्ली के अंदर जो बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। और आम आदमी पार्टी इन घटनाओं को लेकर लगातार जो भारतीय जनता पार्टी समेत केंद्र सरकार और गृह मंत्री को घेरती है, उस पर भी विराम लगाया जा सके। जी ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह आज बड़ी बैठक करने वाले हैं, जिसमें मुख्यमंत्री समेत पुलिस कमिश्नर और कई बड़े अफसर इस बैठक में मौजूद रहेंगे। देश की बात में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का, बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां रिएक्टर स्केल पर तीव्रता भूकंप की 5.5 मापी गई है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में भूकंप, नेपाल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। और बात करें तीव्रता की, तो भूकंप की तीव्रता 5.5 मापी गई है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 मापी गई। नेपाल में इसका केंद्र था और वहां पर 6.0 इसकी तीव्रता मापी गई है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ नेपाल में अलर्ट जारी किया गया है। अब तक किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बिहार में भूकंप और नेपाल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। बिहार के कई इलाकों में सुबह 2:28 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। तीव्रता की बात करें तो 5.5 मापी गई है। नेपाल इसका केंद्र था और यहां पर भूकंप की तीव्रता 6.0 मापी गई। और ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। अब तक किसी भी तरह की जनहानि की कोई खबर नहीं है। साथ ही नेपाल में इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, भूकंप के झटकों की वजह से किसी भी तरह के अभी तक कोई भी नुकसान की खबरें सामने नहीं आई हैं। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अब तक फिलहाल किसी भी तरह की कोई नुकसान की खबर सामने नहीं आई। नेपाल में इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो बिहार में भूकंप और नेपाल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। बिहार के कई इलाकों में सुबह 2:28 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.5 मापी गई है। देश की बात में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आवास विकास परिषद की 7 मार्च को बैठक होगी। न्यू जेल रोड योजना के पंजीकरण पर फैसला संभावित है। योजना लैंड पूलिंग मॉडल पर आधारित होगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, किसानों को सहमति के आधार पर प्लॉट दिए जाएंगे। और इसी के साथ सहमति ना बनने से योजना समय पर लॉन्च नहीं हुई। अब पंजीकरण खोलने की तैयारी पूरी है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, नए वित्तीय वर्ष के बजट पर भी चर्चा होगी। योजना की कीमत और पंजीकरण तिथि पर
प्रस्ताव आएगा। आपको बता दें, इस योजना की कीमत और पंजीकरण तिथि पर भी प्रस्ताव आएगा। योजना के नाम पर बोर्ड से मंजूरी ली जाएगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, संविदा पर इंजीनियरों की नियुक्ति पर भी विचार संभव है। महत्वपूर्ण प्रस्ताव 3 दिन में तैयार करने के निर्देश हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आवास विकास परिषद की 7 मार्च को बोर्ड बैठक होने वाली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनिकेत जुड़ गए हैं। अनिकेत, 7 मार्च को आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक होने वाली है। इस बैठक से जुड़ी क्या कुछ जानकारी है आपके पास? तन्वी, देखिए, अगर बात की जाए आवास विकास की बोर्ड की बैठक की, तो 7 तारीख को ये बैठक प्रस्तावित है और 7 मार्च को इस बैठक में जो वित्तीय बजट को लेकर तमाम जो प्रस्ताव है उनको रखा जाएगा और उसको कहीं ना कहीं मंजूरी मिलती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही अगर बात करें तो आवास विकास न्यू जेल रोड योजना, जिसका नाम सौमित्र विहार योजना भी होगा, उसके पंजीकरण खोलने की भी तैयारी कर रही है और उसके प्रस्ताव को लेकर भी इस आवास विकास की बोर्ड की बैठक में उसका प्रस्ताव रखा जाएगा। और कहीं ना कहीं किसानों से लैंड पुलिंग करके जो योजना है उसको लाने की जो तैयारी है वो आवास विकास अब कर रहा है। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो किसानों से जो बात है वो लगातार आवास विकास कर रहा है और कहीं ना समझौता बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी अगर बात करें इस योजना के अंतर्गत जब आवास विकास योजना लाएगा तो साफ तौर पर जो किसान है उनसे लैंड पुलिंग की जाएगी और उनको जमीन के बदले कुछ पैसे और जमीन भी दी जाएगी। तो इस योजना के आने के बाद में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं काफी लोगों को लाभ होता हुआ नजर आएगा। ठीक है अनिकेत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आने वाले 7 मार्च को आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक होने वाली है। न्यू जेल रोड योजना के पंजीकरण पर फैसला संभावित है। योजना लैंड पूलिंग मॉडल पर आधारित होगी। आपको बता दें, किसानों को सहमति के आधार पर प्लॉट दिए जाएंगे। सहमति न बनने से योजना समय पर लॉन्च नहीं हुई। अब पंजीकरण खोलने की तैयारी पूरी है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 7 मार्च को आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक होगी। नए वित्तीय वर्ष के बजट पर भी चर्चा होगी इस बैठक में और इस योजना की कीमत और पंजीकरण तिथि पर भी प्रस्ताव आएगा। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आगामी 7 मार्च को आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक होगी। योजना के नाम पर बोर्ड से मंजूरी ली जाएगी। संविदा पर इंजीनियरों की नियुक्ति पर भी विचार इस बैठक में संभव है। महत्वपूर्ण प्रस्ताव 3 दिन में तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आवास विकास परिषद की 7 मार्च को बोर्ड बैठक होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी लखनऊ से एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। लखनऊ से एक और अहम जानकारी, जहां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान का आज स्थापना दिवस है। बौद्ध धर्म सम्मेलन का आयोजन होगा। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और एमएलसी महेंद्र सिंह शामिल होंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, बौद्ध धर्म और संस्कृति से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान का आज स्थापना दिवस, बौद्ध धर्म सम्मेलन का आयोजन होगा। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, बौद्ध धर्म सम्मेलन का आज आयोजन होगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान का आज स्थापना दिवस है। बौद्ध धर्म सम्मेलन का आयोजन होगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और एमएलसी महेंद्र सिंह शामिल होंगे। बौद्ध धर्म और संस्कृति से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। तो यह अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान का
स्थापना दिवस। ज्यादा जानकारी के लिए अनिकेत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिकेत, बौद्ध धर्म सम्मेलन का आयोजन होने वाला है, क्या कुछ पूरी जानकारी आपके पास, दर्शकों को बताएं। तन्वी, देखिए अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार की, तो आज अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध स्थापना दिवस का आयोजन किया जा रहा है। और उसके क्रम में अगर बात की जाए इस आयोजन में तो तमाम जो बौद्ध धर्म से जुड़ी जो जानकारियां हैं उनके विषयों पर चर्चा होगी। अगर बात करें मुख्य अतिथि के तौर पर तो पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह है, उनके साथ ही MLC महेंद्र सिंह भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। और साफ तौर पर अगर बात की जाए तो आज जो स्थापना दिवस है उसको वृहद स्तर पर आज उत्तर प्रदेश सरकार मना रही है। और उसी के क्रम में आज एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है जिसमें तमाम जो चर्चाएं हैं वो बौद्ध धर्म से जुड़ी होती हुई नजर आएंगी। उनकी जो संस्कृति है, किस तरह से बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार किया जाए, उसको लेकर तमाम जो विषयों पर जो चर्चा है वो इस सम्मेलन में की जाएगी। ठीक है अनिकेत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बौद्ध धर्म सम्मेलन का आज आयोजन होगा। बौद्ध धर्म और संस्कृति से जुड़े विषयों पर चर्चा की जाएगी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी, जहां सुशांत गोल्फ सिटी में 6.78 करोड़ बकाया। कार्रवाई आज आपको बता दें, सुशांत गोल्फ सिटी में 6.78 करोड़ का बकाया और उस पर कार्रवाई होगी। राजभवन खंड अधिशासी अभियंता अनुज कुमार पर अल्टीमेटम। टाउनशिप प्रबंधन को बकाया जमा करने का अल्टीमेटम दिया गया है। बकायेदारों के खिलाफ आज चलेगा बिजली काटो अभियान। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, उपभोक्ताओं पर 2 माह की करीब 5,000 की देनदारी है। उनके घर दुकान में भी अंधेरा हो सकता है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, नोटिस में कुल 6.78 करोड़ रुपए की देनदारी का जिक्र किया गया है। जनवरी महीने में उपभोग की 3.16 करोड़ की बिजली के एवज में 1 भी रुपए जमा नहीं किया गया। नोटिस में अधिशासी अभियंता ने कारोबारियों को शामिल किया। सुशांत गोल्फ सिटी में रहने वाले 5,000 परिवारों को शामिल किया। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सुशांत गोल्फ सिटी में 6.78 करोड़ का बकाया और आज कार्रवाई होगी। राजभवन खंड अधिशासी अभियंता अनुज कुमार का अल्टीमेटम। टाउनशिप प्रबंधन को बकाया जमा करने का अल्टीमेटम दिया। बकायेदारों के खिलाफ आज बिजली काटो अभियान चलेगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, बकायेदारों के खिलाफ आज बिजली काटो अभियान चलेगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। जनवरी महीने में उपभोग की गई 3.16 करोड़ की बिजली के एवज में 1 भी रुपए जमा नहीं किया गया और आज बकायेदारों के खिलाफ बिजली काटो अभियान चलेगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सुशांत गोल्फ सिटी में रहने वाले 5,000 परिवारों को शामिल किया गया है। तो लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बकायेदारों के खिलाफ आज बिजली काटो अभियान चलेगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां गुलाबबाड़ी को हेरिटेज पार्क बनाएगी योगी सरकार। अवध की राजधानी की धरोहर के बहुरेंगे दिन।
आपको बता दें करोड़ों की लागत से विकसित होगा हेरिटेज पार्क। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। साल 1753 से 1775 के बीच जीवन काल में निर्माण कराया था। कभी अवध की राजधानी रही फैजाबाद की प्राचीन धरोहर नवाब शुजाउद्दौला की मकबरा गुलाबबाड़ी के दिन अच्छे होंगे। अब आपको बता दें करीब 2.97 करोड़ खर्च किया जाएगा। प्रशासन की ओर से गुलाबबाड़ी के सुंदरीकरण की परियोजना बनी। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं गुलाबबाड़ी को हेरिटेज पार्क बनाएगी योगी सरकार। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं गुलाबबाड़ी को हेरिटेज पार्क बनाएगी योगी सरकार। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। अब गुलाबबाड़ी के दिन अच्छे होंगे। करीब 2.97 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा। प्रशासन की ओर से गुलाबबाड़ी के सुंदरीकरण की परियोजना बनाई गई है। तो अब गुलाबबाड़ी को हेरिटेज पार्क बनाएगी योगी सरकार। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं अवध की राजधानी की धरोहर के बहुरेंगे दिन। करोड़ों की लागत से विकसित होगा ये हेरिटेज पार्क। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप मिश्रा जुड़ गए हैं। संदीप, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि गुलाबबाड़ी को हेरिटेज पार्क बनाएगी योगी सरकार, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है कि कभी अवध की राजधानी रही है फैजाबाद और उसकी प्राचीन जो धरोहर रही है नवाब शुजाउद्दीन दौला का मकबरा है गुलाबबाड़ी, उसके दिन होने वाले हैं। यानी कि कहीं न कहीं योगी सरकार उस पर हेरिटेज जो पार्क जो है बनाने की तैयारी कर रही है, जिसमें लगभग जो है 2.97 करोड़ रुपए का खर्च जो आएगा। शासन प्रशासन की ओर से गुलाबबाड़ी पार्क के लिए सुंदरीकरण के लिए परियोजना तैयार की गई है। जल्द ही उसे हरी झंडी मिलने के बाद उसकी कार्य तेज हो जाएगी। यानी कि माना जा रहा है कि वर्ष 1753 से लेकर के 1775 के बीच उन्होंने जीवन काल में इसका निर्माण कराया था। उस वक्त क्या ये समय था, लेकिन अब इसको हेरिटेज जोन में तब्दील करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से अनुमति मांगी जा रही है। यानी कि बहुत जल्द जो है इस धरोहर को भी एक हेरिटेज जोन बनाया जाएगा, जिससे वहां पे आने वाले जो लोग हैं उनको एक घूमने की, एक वहां पर देखने की, एक हेरिटेज जोन में जाने की एक अच्छी सुविधा जो है देखने को मिल सकती है। ठीक है संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां योगी सरकार ने अब गुलाबबाड़ी को हेरिटेज पार्क बनाएगी और इसमें करीब 2.97 करोड़ का खर्चा किया जाएगा। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। करोड़ों की लागत से ये विकसित होगा हेरिटेज पार्क। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं गुलाबबाड़ी को हेरिटेज पार्क बनाएगी योगी सरकार और करीब 2.97 करोड़ का खर्चा किया जाएगा। तो अब गुलाबबाड़ी के दिन अच्छे होंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां राज्य सरकार की शहरों में मल्टीप्लेक्स खोलने की तैयारी है। मल्टीप्लेक्स खोलने के लिए जमीन का मानक बदलने जा रही सरकार। 2500 वर्ग मीटर पर 2 स्क्रीन का मल्टीप्लेक्स खोलने का नक्शा पास होगा। आवास विभाग इसके लिए नीति में जल्द ही संशोधन करने जा रहा है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। 4000 वर्ग मीटर भूमि पर नक्शा पास किया जा रहा। जमीन ना मिलने की वजह से मल्टीप्लेक्स नहीं खुल पा रहे। राज्य सरकार शहरों में मल्टीप्लेक्स खोलने को बढ़ावा दे रही। दिल्ली, तेलंगाना, मुंबई, गुजरात के मानकों का अध्ययन।
लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां राज्य सरकार की शहरों में मल्टीप्लेक्स खोलने की तैयारी है। राज्य सरकार की शहरों में मल्टीप्लेक्स खोलने की तैयारी, लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। जमीन न मिलने की वजह से मल्टीप्लेक्स नहीं खुल पा रहे और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप जी लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप जी, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि राज्य सरकार की शहरों में मल्टीप्लेक्स खोलने की तैयारी है, कैसे राज्य सरकार अब इस पे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी संदीप जी? देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार जो है मल्टी लेवल खोलने के लिए जमीन की जो मानक है उसके बदलने जा रही है। यानी कि शहरों में जल्द ही 2500 वर्ग मीटर की भूमि पर 2 स्क्रीन मल्टी लेवल पार्किंग खोलने का नक्शा जो है वो पास होगा और आवास विभाग के इसकी नीति को जल्द संशोधन करने के लिए तैयारी कर रहा है। 4000 वर्ग मीटर की भूमि पर नक्शा पास किया जा सकता है और शहर में जल्द से जल्द जमीन मिलने की जो मल्टी लेवल पार्किंग खोलने जा रहे हैं उसकी तैयारी तेज हो चुकी है। राज्य सरकार शहरों में मल्टी लेवल पार्किंग खोलने को बढ़ावा देने जा रही है, क्योंकि कहीं न कहीं जिस तरीके से दिल्ली, तेलंगाना, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, बेंगलुरु, हरियाणा, उड़ीसा जैसे राज्यों में इसका अध्ययन कर चुकी है, वहीं अब जो है उत्तर प्रदेश की तैयारी है। तो उत्तर प्रदेश में भी जो है इसकी जमीन की तलाश जो है वो तेज हो चुकी है। ठीक है संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां राज्य सरकार की शहरों में मल्टीप्लेक्स खोलने की तैयारी है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आवास विकास इसके लिए नीति में जल्द ही संशोधन करने जा रहा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं लखनऊ की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। विधायकों और मंत्रियों को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया गया है। राजभवन में रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया गया। आपको बता दें, शाम करीब 7:30 बजे ये कार्यक्रम आयोजित होगा। रात्रि भोज का कार्यक्रम शाम करीब 7:30 बजे आयोजित होगा, जिसमें सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे और इसी के साथ विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद सभापति भी शामिल होंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं और इसी के साथ सभी 56 मंत्री और विधायकों को भोज में आमंत्रित किया गया। विधान परिषद के सदस्यों को आमंत्रित किया गया। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, शाम करीब 7:30 बजे का समय जब रात्रि भोज का कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद सभापति भी शामिल होंगे और इसी के साथ सभी 56 मंत्री और विधायकों को भोज में आमंत्रित किया गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, विधान परिषद के सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया और तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, विधायकों, मंत्रियों को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया गया। राजभवन में रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया गया है। शाम करीब 7:30 बजे का समय जब रात्रि भोज का कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे और इसी के साथ विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद सभापति भी मौजूद रहेंगे। सभी 56 मंत्री और विधायकों को भोज में आमंत्रित किया गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, विधान परिषद के सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, विधायकों और मंत्रियों को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया गया। राजभवन में रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया गया है। शाम 7:30 बजे रात्रि भोज का कार्यक्रम आयोजित होगा। सीएम योगी समेत दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे। विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद सभापति भी मौजूद रहेंगे। सभी 56 मंत्री और विधायकों को भोज में आमंत्रित किया गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का कार्यक्रम। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लगातार बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से एक और अहम जानकारी, जहां रमजान के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया से एडवाइजरी जारी हुई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, रमजान से पहले 15 सूत्रीय एडवाइजरी जारी की गई। रमजान में इबादत करने की अपील हुई। देश की सलामती, भाईचारे के लिए दुआ की अपील। सहरी के वक्त सुबह बेवजह शोर ना करने की अपील की गई है। पड़ोसियों और मोहल्ले का ख्याल रखने की अपील की गई। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने अपील की है। तो रमजान के लिए एडवाइजरी जारी हुई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया से एडवाइजरी जारी। रमजान से पहले 15 सूत्रीय एडवाइजरी जारी। रमजान में इबादत करने की अपील हुई। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी, जहां आईएएस प्रांजल यादव को अतिरिक्त चार्ज सचिव अवस्थापना और औद्योगिक विकास विभाग मिला है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, एमएसएमई, निर्यात प्रोत्साहन और खादी ग्रामोद्योग विभाग। प्रांजल यादव को मिला उद्योगों और हैंडलूम क्षेत्र का समन्वय। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आईएएस प्रांजल यादव को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। सचिव अवस्थापना और औद्योगिक विकास विभाग, एमएसएमई, निर्यात प्रोत्साहन और खादी ग्रामोद्योग विभाग। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, प्रांजल यादव को मिला उद्योगों और हैंडलूम क्षेत्र का समन्वय। तो आईएएस प्रांजल यादव को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आईएएस प्रांजल यादव को अतिरिक्त चार्ज दिया गया।
और देश की बात में आप बात कर रहे हैं हरदोई की। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पास्को एक्ट के आरोपी को सुनाई गई सजा। आरोपी बबलू को 20 साल का कारावास। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पीड़ित पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ था। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। आपको बता दें, पीड़ित पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोपी पिपरी ग्राम सभा का रहने वाला है। हरदोई न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पास्को एक्ट के आरोपी को सजा सुनाई गई। आरोपी को 20 साल का कारावास और इसी के साथ 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तो देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों।